घर में दरिद्रता का आना न केवल आर्थिक समस्याओं का संकेत देता है, बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिववाणी में स्वागत है। वास्तुशास्त्र और जीवन शैली से जुड़ी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो दरिद्रता को आकर्षित करती हैं। यहाँ हम उन गलतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो घर में दरिद्रता का कारण बन सकती हैं और इनसे बचने के उपाय बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं और जिससे दरिद्रता आती है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 1, घर का मुख्य द्वार गंदा या टूटा हुआ होना। जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य द्वार को घर का मुख्य द्वार ही नहीं बल्कि प्रवेश द्वार ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी के आगमन का द्वार माना जाता है। यदि मुख्य द्वार गंदा, टूटा हुआ या खराब स्थिति में है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और घर में दरिद्रता को न्योता देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर का मुख्य द्वार साफ नहीं है तो लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। मुख्य द्वार पर जाड़े या धूल का जमा होना से भी घर में दरिद्रता आती है। दरवाजे का टेढ़ा होना या ठीक से बंद ना होना या फिर दरवाजे में से चरचर की आवाजें आना। चरचर की आवाज को भी वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। इसीलिए सदैव अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से दरवाजे की मरम्मत करें और उसे रंग दें। मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक या ओम बनाएं। इससे लक्ष्मी का आगमन होगा और घर से कंगाली और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा, क्योंकि स्वास्तिक को गणेश का ही रूप माना जाता है और जिस घर में गणेश जी वास करते हैं वहां कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। नंबर 2, पूजा स्थान का गंदा या अव्यवस्थित होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पूजा करने का स्थान गंदा है तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। पूजा स्थान का पवित्र और स्वच्छ होना अनिवार्य है। अगर यह जगह गंदगी से भरी है या भगवान की मूर्तियां खंडित हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। खंडित मूर्तियों को कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में खंडित मूर्तियों के रखे रहने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती है और हमारे घर से चली जाती है। और पूजा के स्थान पर धूल जमा होने से भी पूजा का सामान जैसे दिया, अगरबत्ती, स्टैंड आदि टूटे हुए होने से और पूजा के बाद दीपक को जलते हुए छोड़ देने से भी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इसीलिए पूजा स्थल की नियमित रूप से सफाई करें। केवल साबुत और सही मूर्तियों की पूजा करें और उन्हें ही पूजा घर में रखें जो पूजा के स्थान पर ताजे फूल और दीपक का उपयोग करें। नंबर 3, रसोई में गंदगी और अनाज का अभाव होना। रसोई को गृह लक्ष्मी का स्थान माना गया है। यहाँ की गंदगी और अनाज का खत्म होना दरिद्रता को जन्म देता है। इसीलिए जिस घर के रसोई घर में गंदगी फैली रहती है वहाँ पर माता रानी कभी भी जाना पसंद नहीं करती हैं। इसीलिए जिनके रसोई के फर्श या चूल्हे पर गंदगी जमा होता है या फिर खाली बर्तन या डिब्बे खाली रसोई घर में रखे रहते हैं, रसोई में जूठे बर्तन रात भर छोड़ देते हैं तो भी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इसलिए रसोई की सफाई को प्राथमिकता दें और अनाज के डिब्बों को खाली न रखें। चाहे थोड़ा अनाज ही रखें पर डब्बों में अनाज भरकर रखें। रात में सोने से पहले जूठे बर्तन धो लें ताकि जब लक्ष्मी घर पर आए तो हमारे घर में ही वास कर जाए। नंबर 4, पानी का व्यर्थ बहना या नल का टपकना भी घर में दरिद्रता को दर्शाता है। पानी को धन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि नल से लगातार पानी टपकता है तो यह आर्थिक नुकसान का संकेत है। जिससे घर का नल टपकता रहता है
तो इसका मतलब होता है कि घर में वास्तु दोष है। खराब नल की मरम्मत न कराना, पानी की टंकी, पानी की बर्बादी करना और जल स्रोतों से पास गंदगी रखना, ये भी घर में दरिद्रता लाते हैं। इसलिए टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं और पानी के उपयोग में सावधानी बरतें। जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें ताकि घर में दरिद्रता का नाश हो और लक्ष्मी का आगमन हो। नंबर 5, घर में टूटे फूटे सामान का होना। टूटे हुए सामान जैसे शीशा, फर्नीचर या बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं और घर में लक्ष्मी की हानि करते हैं। घर में टूटे हुए शीशे का उपयोग करना, फटी हुई चादरें या पर्दे लगाना, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को घर में रखना घर में वास्तु दोष को न्योता देते हैं। इसलिए घर के टूटे सामान को तुरंत बदलें या मरम्मत करें। घर में केवल सही और स्वच्छ चीजें रखें। पुराने सामान को दान करें। ऐसा करने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में घर सुख समृद्धि आती है, जीवन सुख में व्यतीत होता है। नंबर 6, घर में सूर्य की रोशनी का न आना भी एक तरह से वास्तु दोष को दर्शाता है। सूर्य की रोशनी को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्रोत माना जाता है। अगर घर में पर्याप्त रोशनी नहीं आती तो यह दरिद्रता और मानसिक तनाव का कारण बनता है, जिससे घर में अशांति होगी और घर के लिए लोगों के बीच तनाव रहेगा। घर के खिड़कियां बंद रखना, भारी पर्दे लगाकर रोशनी को रोकना और कमरे की दीवारों का गहरा रंग होना, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से भी घर में दरिद्रता आती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार खिड़कियों को खुला रखें और हल्के पर्दे लगाएं। घर की दीवारों को हल्के और चमकीले रंगों से रंगवाएं। सुबह सुबह खिड़कियां और दरवाजे खोलें ताकि घर में सूर्य की रोशनी के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगे। नंबर 7, घर में झगड़े और कलह होने से भी हमारे घर में लक्ष्मी चली जाती है। अक्सर घर में होने वाले झगड़े और कलह से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो दरिद्रता को आमंत्रित करती है। परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान की कमी होने से और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने से और गुस्से में नकारात्मक शब्दों का उपयोग करने से भी घर में कंगाली आती है। इसीलिए घर में शांतिपूर्ण माहौल बना के रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर संवाद करें। रोज सुबह और शाम को हनुमान चालीसा या अन्य मंत्रों का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मकता का वास होगा। नंबर 8, घर के कोनों में गंदगी और जाले का होना। घर के कोनों यदि गंदगी है और वहां जाले लगे हैं तो यह दरिद्रता और बुरी ऊर्जा को आकर्षित करता है। कोनों की सफाई पर ध्यान न देना, लंबे समय तक कोनों में सामान का जमाव, फर्श और दीवारों का गंदा होना घर से लक्ष्मी की हानि करता है। इसलिए घर के कोनों की नियमित रूप से सफाई करें। वहां पर सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फर्श और दीवारों को समय समय पर पोंछें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। नंबर 9, घर में मृत पौधों का होना नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पौधों को जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि घर में पौधे सूखे रहे हैं या मर रहे हैं तो यह नकारात्मकता संकेत है। इससे पता चलता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है। इसलिए पौधों को नियमित पानी न देना, मृत पौधों को घर में रखना और पौधों की देखभाल में लापरवाही करना घर में कंगाली आने के संकेत हैं। इसलिए पौधों को समय समय पर पानी और खाद दें। मरे हुए पौधों को तुरंत हटा दें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। माता लक्ष्मी खुद वास कर लेगी। नंबर 10, दक्षिण दिशा में तिजोरी का होना घर में आर्थिक स्थिति को खराब कर देगा। तिजोरी को घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जहां धन और कीमती सामान रखा जाता है। अगर यह गलत दिशा में है तो दरिद्रता का कारण बन सकता है। तिजोरी का दक्षिण दिशा में होना, तिजोरी का गंदा या अव्यवस्थित होना, तिजोरी के पास कबाड़ रखना और घर में कंगाली लाते हैं। इसलिए तिजोरी को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। तिजोरी को हमेशा साफ रखें। तिजोरी के पास सुगंधित चीजें रखें।
घर में दरिद्रता का आना हमारे वातावरण और आदतों पर भी निर्भर करता है। उपरोक्त गलतियों को पहचान कर और उनके समाधान अपनाकर हम अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। साफ सफाई, उचित दिशा निर्देश और धार्मिक आचरण से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और जीवन में शांति और संपन्नता आती है। इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं, वह किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो को अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी पर इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।